मौसम सर्द में ये जो खतूत का एक नया मौसम शुरू हो चुका है, इमरान खान साहब को देखें, वो कुछ खत लिख रहे हैं 350 सफ़हात पे जो मुश्तमिल है। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की जानिब से भी जो खत लिखा जा रहा है, सो ये खतूत क्या है, क्या ऐसी वजूहात बन रही हैं जहां पे जजेस को बार बार छोटी सी खबर मीडिया पे आती है, उसके बाद हमें उससे मुतालिक कोई खत भी नजर आ जाता है, तो जजेस को ये जरूरत क्यों महसूस हो रही है, और फिर इन खतूत का कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर होगा? देखिए, मैं ये पीटीआई का खत और जजेस का खत बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। पीटीआई का खत तो एक सियासी अमल का हिस्सा है जहां पे वो अपने खिलाफ, उसमें तो इमरान खान ने पुरानी बातें की, उसको इग्नोर करते हैं, जुडिशरी की तरफ वो एक इफेक्टिवली डॉसियर क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया। लेकिन ये जजेस वाला खत एक छोटी बात के ऊपर नहीं हुआ। हुकूमत ने कुछ पसे पर्दा, कुछ ऑन द रिकॉर्ड बात करते हुए, कुछ लॉ मिनिस्टर साहब की मुशावरत के अंदर बार में ये बात पता चल गई कि शायद हुकूमत का प्लान ये है, जो लॉ मिनिस्टर साहब ने निजी महफिलों के अंदर एक्सेप्ट भी किया, बार की महफिलों के अंदर, कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट ले जाएं तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाने के लिए कोई लाहौर हाई कोर्ट से शख्स एक जज को ले आएंगे और एक सिंध हाई कोर्ट से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज को ले आएंगे और उनके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्रिएट कर दिया जाएगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस के ऊपर जो हाजिर सर्विसेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको लगा कि ये एक शबखून है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस के ऊपर। एक ऐसी हाई कोर्ट जिसने माजी में भी रेजिस्टेंस दिखाई, पहले भी खत लिखा, उसको उसकी इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये इस बेसिस के ऊपर या इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक खत लिखा गया। कानून के नीचे इसके अंदर बेसिकली, वैसे तो बहुत सारी कानूनी बातें हैं, लेकिन दो बेसिक बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत ने की। एक, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 200 आईन पाकिस्तान के नीचे जो जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का इख्तियार है, सदर के पास, वो सदर के पास इख्तियार है, लेकिन सदर बाउंड है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जहां से वो जा रहे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जहां जा रहे हैं, इनकी एडवाइस पे, इन कंसल्टेशन विद का लफ्ज मीनिंगफुल, मैं गुजारिश करता चलूं कि लफ्ज लिखा हुआ है कंसल्टेशन का। अदालत इस खत के अंदर कहा गया कि क्योंकि आप लोगों ने सदर पाकिस्तान को ये कंसल्टेशन करके देनी है, तो हम आपसे मुखातिब हैं, कुछ कानूनी पॉइंट्स आपको मद्देनजर रखना चाहते हैं और आप मेहरबानी फरमा के इसके जुमरे में कंसल्टेशन कीजिएगा सदर के साथ। ठीक। साथ ही साथ अदालत ने माजी की जुरिस्प्रूडेंस को के हवाले दे के बात बताई कि जो कंसल्टेशन का लफ्ज है आईन पाकिस्तान में, खो आर्टिकल 90 में हो, दीगर जगहों पे हो, जहां पे वजीर आजम की कंसल्टेशन के साथ सदर कुछ काम करता है, फॉर एग्जाम्पल, जहां पे भी कंसल्टेशन का लफ्ज है, उसको अदालत ने इस तरह इंटरप्रेट किया कि मीनिंगफुल होगी, इसको तफसीली दी जाएगी, और अनलेस कंसल्टेशन को रद्द करने के कोई रिटन रीजंस पर प्रेसिडेंट प्रोवाइड करे, कंसल्टेशन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। यानी कि जो एडवाइस इस जजेस ट्रांसफर के जुमरे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को, वो अनलेस प्रेसिडेंट रीजंस रिकॉर्ड करके जो जस्टिसेबल हों उनको ओवरटर्न करे, वो बाइंडिंग एडवाइस होगी, वो बाइंडिंग कंसल्टेशन होगी। इसको वाजे करते हुए उन्होंने वैसे तो बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बुनियादी कानूनी नुक्ता उठाया और वो ये कहा कि क्योंकि हमारे जो हाई कोर्ट्स का ओथ है वो टेरिटरी बाउंड है। लाहौर हाई कोर्ट का ओथ पंजाब की टेरिटरी की हद तक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ओथ इस्लामाबाद की टेरिटरी की हद तक है, सिंध का ओथ सिंध की टेरिटरी तक है, बलोचिस्तान की टेरिटरी तक है, केपी भी इसी तरह। क्योंकि हाई कोर्ट्स के ओथ टेरिटरी स्पेसिफिक ओथ्स हैं, तो जब एक शख्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा तो उसे फ्रेश ओथ लेना पड़ेगा वापस एक दफा। मैं सॉरी, एक मिनट आप मुझे देंगी, कानूनी बात है, वाजे करनी जरूरी है। उसे फ्रेश ओथ लेना पड़ेगा, और वाज़ेह कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इस खत ने कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये बात डिसाइड कर चुकी है कि हर जज की सीनियरिटी उसकी डेट ऑफ ओथ से शुरू होगी। तो जो जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके नया ओथ लेंगे, वो जूनियर मोस्ट जजेस बन जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस के लिए कंसिडर नहीं हो सकते, ना वो सीनियर होके आईनी बेंच के लिए उस तरह कंसिडर हो सकते। ठीक है।
इस बात को वाजे करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपने मुतल्लिका अपनी इंस्टीट्यूशन के चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस और दीगर 2 प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के खत लिखा उनको और कहा कि आप इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी एडवाइस दीजिएगा और आपकी एडवाइस बाइंडिंग होगी, अकॉर्डिंगली एक फैसला होगा। ठीक है।